नरक जाने वाले के 6 लक्षण हैं। सब लोग डरते हैं नरक जाने से, पर ये 7 लक्षण जिसमें दिखाई देते हो, 6-7 लक्षण हैं, समझो वो नरक जाएगा। कौन कौन से? अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताना। ये 6 चिन्ह जिनमें दिखाई दे रहे हो, समझ जाना कि वो नरक निश्चित जाएंगे। सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। सब लोग इधर देखो। सबसे पहला, अत्यंत कोप। किसी व्यक्ति को यदि भयंकर गुस्सा आता है तो निश्चित है कि वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, किसी की वाणी इतनी कड़वी है कि वो जब बोलता है तो सामने वाले का हृदय इतना दुखी हो जाता है कि नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं है, उससे कभी भी पूछ लो, भोजन बनाने वाला पूछ ले, भोजन अच्छा बना, उसमें भी कमी निकाल देगा। वस्त्र बनाने वाला बोले भैया आपको कुर्ता बढ़िया आ गया, उसमें भी कमी निकाल देगा। बाल काटने वाला पूछे बाल बढ़िया कटे, उसमें भी कमी निकाल देगा। मतलब वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है, सोच लीजिए। क्योंकि अभी ये तो हमने बहुत सामान्य सी बातें बताई हैं मंच से, भोजन में कमी निकालना हो। कई लोग तो लोगों में ही इतनी कमियां निकालते हैं, भले ही अनंत गुणवान व्यक्ति उनके सामने आ जाए उसमें भी दोष देख लेते हैं। दरिद्रताम च, जो असंतुष्ट रहता है, कभी संतोष नहीं करता। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, और 4थी वस्तु स्वजनेषु वैरम, अपनों से बैर करता है। जो उसके शुभ चिंतक हैं, जो उसको अच्छा बताते हैं, भाई देखो तुम ऐसा गलत मत खाया करो, गलत लोगों के पास मत जाया करो, गलत गलत काम मत किया करो, ऐसे लोगों को अपना शत्रु मान लेता है और उनका त्याग कर देता है। स्वजनेषु वैरम। और 5वां बताया नीच प्रसंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वयं मांस नहीं खाता, स्वयं मदिरा नहीं पीता, लेकिन जिनके साथ बैठता है, जिनके साथ घूमता है, जिनके साथ खेलता है, वो सब काम करते हैं। खुद कभी पाप की चीजें नहीं करता, बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन जिनके साथ 24 घंटा उसका उठना बैठना, वो सारे गलत काम करते हैं। वो तो जाएंगे नरक में, आपको और लेके जाएंगे। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने तो कोई पाप किया नहीं, आपने मुझको क्यों बुलाया? यमराज जी कहेंगे क्योंकि तुम संग रह करके उसको सुधारे नहीं, इसलिए तुमको बुलाया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। नीच प्रसंग, नीच व्यक्ति का संग करने से भी नरक जाना पड़ता है। और कुलहीन सेवा, माता पिता से अगर कोई बालक द्रोह करता और आप उसकी सेवा करते हो, आप उसको और बढ़ावा देते हो, तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये 6 चिन्ह हैं नरक के, इनका वर्णन किया गया। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। आगे भागवत जी में फिर का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के खानदान में, हिरण्यकश्यप के परिवार में भगवान के कुलीन भक्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था श्री प्रहलाद जी महाराज। एक बात याद रखिएगा, या तो परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव ठाकुर जी की इच्छा से होता है, या फिर परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव माता पिता की इच्छा से होता है। कई बार माता पिता की इच्छा से नहीं भी थी, फिर भी कोई भक्त बालक घर में जन्म ले तो ये ठाकुर जी की इच्छा है। हिरण्यकश्यप जैसे दानव, हिरण्यकश्यप जैसे महान घनघोर राक्षस के यहां प्रहलाद जी का जन्म हुआ, ये भगवत इच्छा थी। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी, उस समय पर हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप कर रहे थे, और उसी काल में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भगवत चर्चा सुनाई, जिसके प्रभाव से हिरण्यकश्यप जैसे दानव परिवार में एक प्रहलाद जैसे बालक का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए, तब हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, और आकर के अपने पुत्र को जब पहली बार देखा, गोद में ले लिया। बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र से।
प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए दानव विद्यालय में भेजा, जहां पर दानवी विद्या सिखाई जाती थी। प्रहलाद जी महाराज दानव विद्यालय में जाते। एक साल बाद जब लौट करके आए तो पिता ने गोद में बैठा के पूछा, बेटा तूने क्या सीखा? कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगी हो, आज तक तुमने किसी से सीखी हो, मुझे बताओ। प्रहलाद जी इतने खुश हो गए, पिताजी आप सुनना चाहते हैं? एक बहुत अच्छी बात मुझको पता है। हिरण्यकश्यप बोले, हाँ बेटा सुनाओ। कि तत्साधु मन्ये सुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से, ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब खाते पीते हंसते खेलते सब इसमें गिरते जा रहे हैं। पिताजी, इस कुएं में गिरकर के प्राणों का त्याग कर देना और जीवन को निरर्थक करने से अच्छा है इस कुएं में कूदने से पहले हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूतम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हम सब संसार के लोग तो भेड़ की चाल चलते हैं, आगे वाली भेड़ जहां जाती है सब लोग वहीं जाते हैं। अब देखो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में क्या नियम है? उसको अर्थी में लेटा करके और पूरे नगर से फिर शमशान लेके जाते हैं और क्या गाते जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य आप किसको सुनाते हो? वो जो लेट गया व्यक्ति वो तो सुन नहीं रहा है, उसके तो कान अब चाप काम कर नहीं रहे। किसको सुनाते हैं हम? जीवित लोगों को सुनाते हैं। पूरे नगर में, बाजार में, घरों के आगे से निकलते हैं और क्या कहते जाते हैं? राम नाम सत्य। मतलब सब सुनो, ये जो हमारे कंधे पर चढ़ के जा रहा है इसने बहुत कमाया, बहुत लिया, बहुत सब कुछ किया, पर आज इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। भैया सावधान हो जाओ, जितने जीवित हो राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। पर कितनी बड़ी विडंबना। ताली तो आपने बजा दी, अच्छी बात है, धन्यवाद। पर कितनी बड़ी विडंबना कि राम नाम सत्य है को हमने अपशगुन मान लिया है। किसी के जन्मदिन पे जाके बोल दो, भाई राम नाम सत्य है, क्या बोलेगा? ए भाई तू क्या बोल रहा है? आज मैं 24 साल का हुआ, तू क्या बोलता है भाई? किसी को उपहार में लोग फ्रेम बना करके देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिख करके देते हैं। कई लोगों के नए घर में प्रवेश होते हैं तो स्लोगन्स वाले अच्छे अच्छे वो पोर्ट्रेट देते हैं, तो अपने घर में लगावे, बढ़िया एम्ब्रॉयडरी लिखवा करके ले जाओ, राम नाम सत्य है। किसी के गृह प्रवेश में ही दे दो, ले भाई। महाराज सामने वाला व्यक्ति इतना घबरा जाएगा, मेरा गृह प्रवेश हुआ, तू क्या बोल रहा है? हमने संसार के सबसे बड़े सत्य को असत्य मान लिया, अब शगुन मान लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा? आप लोग हंसे क्यों? किसी के बर्थडे पर जाके राम नाम सत्य बोलने पर आप हंसे क्यों? क्योंकि आप भी ये मानते हो कि राम नाम सत्य हमसे भी कोई ना बोले। दुर्भाग्य है हमारा। राम नाम ही सत्य है, आगे सब असत्य है। सांचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। प्रहलाद जी वही बात बता रहे हैं अपने पिताजी को, पिताजी मृत्यु के बाद में भगवान नाम सत्य बोलने का कोई अभिप्राय नहीं है, जीवित अवस्था में बोलना चाहिए। हित्वात्मपात